हेलो, क्या मैं चौधरी जहांगीर से बात कर सकती हूँ? हल तो हर प्रॉब्लम का होता है जहांगीर जी। पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, आगे कहते हुए शर्म आती है। मेरी कौन सा थाने में तस्वीरें लगी हुई हैं? मैं भी कोई एरी तो नहीं हूँ कि माहिरा खान, कुबरा खान, आयशा खान। मेरे सामने सब है सिर्फ तंबाकू वाला पान। एक बार मुझसे मिल लेना, आपकी हर मुश्किल कर दूंगी आसान। अगर आप चौधरी हैं तो मैं भी चौधरायन हूँ फ्रॉम गुजरावाला। आए ना कभी सियालकोटी दरवाजे, आपको खिलाऊं मुरब्बे वाला पान। शहर का नाम क्यों ले लिया? ओवर एक्टर। सॉरी उस्मान जी, ये तो सच्चा आशिक निकला। हाय, कितनी लकी होगी ना वो लड़की जिसको ऐसा आशिक मिला होगा। कुछ सीखें अपने दोस्त से। ये उस्मान बेवकूफ भूल जाता है कि एक झूठ के लिए 100 झूठ भी बोल लो तब भी वो सच नहीं बनता। बोझ कम नहीं हुआ, इसका हर कदम इसको सच से दूर कर रहा है, हमसे दूर कर रहा है। और उधर फौजिया बीवी हैं जो कोई ना कोई सरप्राइज देने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। Can I come in? Yeah. तैयारी हो गई? परसों निकलना है तो बाकी की पैकिंग कल करूंगी। Can I say something? Sure, मुझे पता है वैसे आपने क्या कहना है। अच्छा, I know you're intelligent and you know that I've treated you like a son. देखो, तुमने बहुत ट्रैवल किया है और भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगी, लेकिन ये जहाँ तुम जा रही हो ना, ये गांव के लोग होते हैं, ये बहुत सादा लोग होते हैं और बहुत प्यार करने वाले लोग होते हैं। तो तुम लोग मिलके कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे इनके सेंटिमेंट्स हर्ट हों। बाकी तुम्हें अच्छे बुरे का पता है, तो अपना ख्याल रखना वहां पर। Love you, Papa. You can trust me. I'm not going to let you down. Okay. All right. See you in the morning. See you. देख जहांगीर, मैं सीरियस हूं, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। देर तो हो चुकी है जहांगीर। आयशा मेरी मंगेतर है। पिछले हफ्ते घर वालों ने हमारी मंगनी कर दी और अब पेपर्स के बाद निकाह है। तुम चाहो तो निकाह में शिरकत, मेरा मतलब आयशा से पूछ लो। तो अब भूल जाओ आयशा को। ओके बाय। शुक्र है ये बला भी टली। हाय उस्मान जी, हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते हैं ना। आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ। चलो। इतना चेंज्ड बिहेवियर, आपने मुझे प्रैंक करना था या अपने दोस्त को? सॉरी टू से दोनों को। वो प्यार की बातें, संसार की बातें, एतबार की बातें, बेशुमार बातें, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलिए वो सब झूठ था। देखो, पीछे हो जाओ नहीं तो तुम्हें फौजिया बहन कह दूंगा। ये बला भी टली, जहांगीर भी टला। वो सब घर आए थे? ए बेटा, उनके पास इतनी फुर्सत कहाँ। फुर्सत? लेकिन आज तो छुट्टी है। तुम किसकी बात कर रही हो? अपने दोस्तों की। कौन से दोस्त? जो ये फूल लेकर आए। अरे बेटा, लाए थोड़ी, ये भिजवाए हैं। भिजवाए? किसने भिजवाए? असगर साहब ने। कौन असगर साहब? हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनका ड्राइवर देके गया है और वो बता रहा था कि वो तुम्हारी कारकर्दगी से इतने खुश हुए हैं कि एक दिन वो तुमसे मिलेंगे भी। स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ओके। बेटा, तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है।
मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी के हर मैदान में इसी तरह कामयाब करता रहे। बाबा, ये सब आपकी दुआओं का ही तो नतीजा है। जीती रहो बेटी। आमीन। चाचा जी तुसी एक कॉल ते एडा वड्डा काम कर दिता, बहुत शुक्रिया, यकीन करो। हाँ हाँ, मैं तो कॉल करके दसदा रवांगा जो आना होएगा। ओके जी, ओके। क्या हो गया, बड़ी खुशियां चढ़ी हैं? अरे भाई, तेरे भाई ने इतना बड़ा काम कर दिया ना कि सुन के ना तू उछलना शुरू हो जाएगा। जल्दी बता भाई, मैं उछलने के लिए बड़ा बेताब हूँ। ओए यार, वो हमारा फार्म हाउस नहीं था? नहीं है। अबे है। हाँ, मेरा मतलब है। तो चाचा ने कहा है कि अपने सारे दोस्तों को लेके ना वहीं आ जाना, सारा बंदोबस्त ना वहीं कर दूंगा। सुकून से खाओ पियो, अय्याशी करो, मजे ही मजे भाई। वो ना कर। हाँ ना, वो मतलब मजे ऐसे वैसे। यार चौधरी, ये तो तूने बहुत बड़ा काम कर दिया है। हाँ यार, बस सब दुआ करना कि अल्लाह सब कुछ ना खैर खैरियत से रखे और इज्जत रह जाए। चल अच्छा हुआ ये काम तूने कर लिया, बाकी सारे बड़े काम मैं खुद देख लूंगा। वो कौन से बड़े काम? जो बड़ा काम था वो तो कर दिया, अब पीछे क्या बचता है? जब वक्त आएगा ना, तेरे साथ साथ पूरी दुनिया देखेगी। पता चले। अब खाना गरम कर, मैं नोट्स लेके आ रहा हूँ। खाना गरम कर? मैं खाना गरम करता हूँ? वो तो इसका काम था। बेटा, मेरे माँ बाप की भी यही ख्वाहिश थी कि मैं टॉप पोजीशन आ सकूं, और वैसे हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है। आए चाय। थैंक यू बेटा। बाबा, I need to talk to you. What? Well, अगर भाई का टॉप 6 में गलती से नाम आ जाता है तो आप मेरे भी टिकट का इंतजाम कर दें। वो किस खुशी में? भाई की जाने की खुशी में। आपको अच्छा लगेगा कि अगर भाई टर्की घूम रहे हैं और मैं यहाँ पे उदास बैठी हूँ? बताएं, बोले। देखो, फिलहाल तो गुंजाइश नहीं है। अगर गुंजाइश होती भी तो मैं तुम्हारा टिकट नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिसकी जीत है ना, वो अपने बलबूते पर जाकर मनाएगा। उसको आजादी है कि वो जाकर एंजॉय करे। पापा, आप भी मतलब आपको लगता है कि मेरे भी इतने ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं? देखो बेटा, दुनिया में कितने लोग हैं जो लफ्जों से खेल कर अच्छी धुन तख्लीक करके अच्छा गा भी लेते हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं, और ऐसे लोगों को खुदा की देन होती है, और जिसको खुदा की देन हो वो कुछ भी कर सकता है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? सोच मैं ये रहा था बाबा कि कैसे आपने चंद लफ्जों में मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए और सारी कंफ्यूजन्स भी गायब कर दी। बेटा, तुम्हें याद है, तुमने मुझे एक दिन कहा था कि बाप बेटे का दोस्त होता है, जो उसकी रग रग से वाकिफ होता है, उसकी अच्छाइयां, उसकी खामियां सबसे वाकिफ होता है। तो तुम मेरे दोस्त हो, और मुझे तुम पर फख्र है बेटा। लव यू बाबा, आप बेस्ट हैं। आई लव यू। तुम्हें यकीन है कि तुम जो फैसला कर रही हो वो सही होगा? यकीन तो पहले भी था, और इंसान कोई फैसला यकीन के बगैर थोड़ी करता है, लेकिन फिर यकीन ही टूटता है। अब मेरा मतलब है कि तुमने उस लड़के से पूछा उसका खानदान क्या है, किस फैमिली से है, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका अपना घर भी है या नहीं? नहीं, मैंने नहीं पूछा। कुछ नहीं पूछा? ओके, फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? बस अगर पसंद आए तो हाँ कह दीजिएगा, अगर ना पसंद आए और बेहतर ऑप्शन हो तो ना कह दीजिएगा। मतलब पसंद ना आए तो इनकार कर दूं? अगर कोई बेहतर ऑप्शन हो। इसका मतलब है कि हाँ ही कहना है। आप क्या चाह रही हैं? मैंने आपके कहने पे उन्हें बुलाया, हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं थी हमारे दरमियान। और तुम क्या चाहती हो? I mean, like, ठीक है, अच्छे हैं, like,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हमारे दरमियान, बस आपने कहा तो मैं सोचने पर मजबूर हो गई। फिर मैंने भी सोचा कि हाँ मतलब जो भी। और वैसे भी अगर आप कहती हैं कि आपको नहीं पसंद तो मैं मना कर देती हूँ। अरे नहीं, मेहमान है, आते हुए मेहमान को नहीं रोकते, आने दो उसे। क्या चाह रही हैं आप? आने दो। यार मम्मा चाय बना रही है कि पाए बना रही हैं? क्या हो गया उस्मान, जरा छुरी तले दम तो लेने दे, उबाल आ रहा है, बस ठहर जा। मम्मा जल्दी करें, मेरा सर फट रहा है। अरे भाई दूध भी तो फट गया था ना, बस 2 मिनट सब्र कर, अभी बन जाती। कमरे में ले आना। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं लेके आती हूँ। क्या कर रही हैं? चाय बना रही हूँ। मैं बना देती हूँ। नहीं ना, फिर वो बुड़ करेगा, मैं खुद ही दे आऊंगी। चुप करके रखाऊंगी ना। अच्छा ठीक है, चाय उसे दे देना। ओए अल्लाह, मैं तो अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई खाना भूल गई, सर फटा जा रहा है दर्द से। जल्दी खा ले वरना टाइम पे ना खाई तो असर नहीं करती दवाई। बेटा दवाई तो ये असर करेगी, गांव जाना तो दूर, तुम तो उठ ही नहीं पाओगे। वाओ, these are beautiful. थैंक यू। मेरे लिए? नहीं, वो मेरी एक गर्लफ्रेंड है ना, उसके लिए है, तो आपसे चेक करवाने आया। तुम्हारे लिए यार, और किसके लिए होगा? चल बैठे। थैंक यू। अच्छा सुनिए, अगर मेरी मामा कोई अजीब सी बात करे ना तो माइंड मत कीजिएगा। अजीब सी बात है? अब नहीं मतलब कि अब बड़े कभी कभार कर लेते हैं ना, ऑफ सी बात है तो आई मीन कि वो करेंगी ना फिर इस तरह की बातें तो? नहीं, वो असल में शी इज अ सिंगल मदर, मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ, तो उनको गड़बड़ लगती है वैसे ही। तो यानी गड़बड़ है ना फिर? मुझे नहीं, आप तो नहीं डरपोक है, वो खा थोड़ी जाएंगी। हाय आंटी। कैसे हो अदनान? जी ठीक हो। देखो अदनान, मैं कोई टिपिकल मदर नहीं हूँ। आई ऑलवेज सपोर्ट ज़ारा, क्योंकि मैं अपनी बेटी पर ट्रस्ट करती हूँ। मुझे यकीन है कि ये जो भी फैसला करेगी बिल्कुल सही होगा। श्योर आंटी। उस्मान जी चाय पी लें। अम्मा कहाँ है? उनका चूल्हे के सामने ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो वो सो गई। वाकई? हाँ, नहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उनको मैंने ब्लड प्रेशर की दवाई दे के सुला दिया है। अब जिस चाय की खातिर उन्होंने अपना ब्लड प्रेशर हाई किया वो तो पी लें। वैसे ब्लड प्रेशर तो मेरा भी हाई लग रहा, सर फट रहा मेरा। मैं आपको सर दबा दूं? नहीं, ये चाय काफी है। तो पिए ना। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम तो जाओ। तो खत्म करे ना, मैंने बर्तन धो के भी रखने हैं। ये मेरे चाय पीने में तुम्हें इतना क्यों इंटरेस्ट है? वो असल में कहते हैं ना कि चोट आपको लगे लेकिन दर्द मुझे हो, बस कुछ उसी तरह की बात है। अगर आप अपनी चाय पी लेंगे तो मेरे सर के दर्द को भी सुकून मिल जाएगा। तो ठीक है, दर्द आधा बांट लेते हैं, आधी तुम पी लो आधी मैं पी लूं। नहीं, मैं कैसे पी सकती हूँ, ये तो आपकी अम्मी की खास हाथों से बनाई हुई चाय है। आपको तो पता है ना माँ की चाय में कितनी बरकत होती है, आपको शिफा मिलेगी, मुझे क्या असर करेगी ये। हाँ, अम्मा की हाथ के चाय में अलग ही बरकत और शिफा होती है।
ये पहली अच्छी बात की है तुमने जिससे मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। अच्छा, आंटी एक्चुअली मेरी मदर मेरे साथ तो नहीं रहती, दूर रहती हैं मेरे छोटे भाई के साथ। उसकी एजुकेशन भी चल रही है, सो अकेले रहना वाज ऑलवेज एन इशू, लेकिन एडजस्ट कर ही लेते हैं, तो आई हैव एडजस्टेड नाउ। अपने पुराने घर से वापस भी नहीं आती, लेकिन आई नो कि वो मुझे मिस करती हैं, और मुझे पता है कि अकेलापन कितना तकलीफ दे होता है, और यही वजह है कि मैं आपकी ज़ारा को आपसे कभी दूर नहीं करूंगा। एक बेटे और दोस्त की तरह आप दोनों हमेशा मेरे साथ रहेंगे। एक नया घर बनाना चाहता हूं अपने लिए, ज़ारा के लिए। आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे हमेशा के लिए। रिश्ते, प्यार, एहसास, जिंदगी, ये सब आप मेरी आंखों में देख सकती हैं। आंखें झूठ नहीं कहती आंटी। बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरा दिल चाह रहा है कि अगर इस वक्त तुम्हारे पास अंगूठी होती तो मैं तुम दोनों की बात पक्की कर देती। रिंग तो है मेरे पास। ओह रियली? हाँ हाँ। अच्छा, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं रिंग पहना दूं। हाँ हाँ, पहनाओ। पता है, तुमने ज़ारा के साथ साथ मेरा भी दिल जीत लिया है। अब जल्दी करो, चलो ज़ारा। रुको भाई, ये मुंह तो मीठा करो। कौन सी वाली पसंद है, ले लो। पहले उनको दे। हाँ हाँ, खिलाओ। सुबह सबसे पहले मुझे भी कह देना। अरे कह तो दिया तुम्हें, ओके ओके ओके। अब ऐसी भी क्या जल्दी है तुम्हें? हाँ, कुछ नहीं, पर इस बार गाड़ी तुम चला लेना। साथ मुझसे ज्यादा अच्छी ड्राइव करता है, उसका गांव है, वो रास्ते ज्यादा अच्छे से जानता है। एक्चुअली ड्राइव करते हुए मैंने तुम्हारे साथ बैठना है और तुम्हें बहुत तंग करना है। अच्छा सुनो, मुझे अभी जरा जरूरी काम से जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा चलो, मुझे कल सुबह पिक कर लेना। आई एम सो एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। बाय 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 बाय। इडियट कहीं का। एक नई सुबह, एक नया सफर, लेकिन उस्मान वही पुराना। बेपरवाह और केयरलेस समझ रहा था मैं उसे, मगर पहली बार गलत था, क्योंकि आज वो बेचारा केयरलेस नहीं, होशलेस था।
तमीज नहीं है किसी के घर किस टाइम आते हैं? सो रहे हैं सब। नो प्रॉब्लम, सबको सोने दें, उस्मान को उठा दें। उस्मान जी की तबीयत खराब है, वो दवाई खा के सो रहे हैं, शाम में उठेंगे। गलत, अब भी उठेंगे। आप जरा रास्ता तो छोड़े मेरे लिए। अजीब इंसान है, ये क्या घटिया आदत है? आदत है, दोस्त ऐसे ही करते हैं। लेकिन कोई वक्त होता है। हर वक्त होता है। हम दोस्त एक दूसरे के घर किसी वक्त भी टपक पड़ते हैं। ये तो शफीक उठा हुआ था, वरना मैं गेट टाप के आ जाता। ये कोई फख्र की बात तो नहीं है। दोस्त एक दूसरे पे फख्र करते भी नहीं है। अब आप रास्ता छोड़ें, वरना बाकी सब हमको कत्ल कर देंगे। वो लड़कियां किधर हैं? कौन सी लड़कियां? वही जो सहेलियां हैं आपकी, जिनके साथ जाके पार्टी करनी है। ओह, तो इसलिए उस्मान सो रहा है। आप दोस्तों के बीच में आ रही हैं फौजिया जी? आ चुकी हूँ वहाद जी, अब तो दोस्तों को ही समझना पड़ेगा। दोस्त कहाँ समझते हैं। ओए उस्मान, तू उठ गया? यार उस्मान, कौन सा नशा करके सोया हुआ है? उठ यार। अजीब इंसान है आप, पूरे घर में शोर मचा के रखा हुआ है। जिस तरीके से वो सोया हुआ है ना, पूरे घर को उठ ही जाना चाहिए। उठ। कच्ची नींद से जाग कर इंसान के दिमाग पे असर होता है, पता नहीं आपको? असर ही तो है जिसकी वजह से वो उठ नहीं रहा, और किस चीज का असर है वो तो ये खुद बताएगा। चल उठ, उठ साले। आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं इसके साथ? आप बाहर जाएं। मैं आपको इसको कुछ भी नहीं करने दूंगी। आप क्यों चाहती हैं कि ये सोया रहे? क्योंकि उस्मान जी गाँव नहीं जाना चाहते। ये आप नहीं चाहती, और जो मैं चाहता हूं वो मैं करके रहूंगा। जो मैं नहीं चाहती वो मैं होने नहीं दूंगी। ये तो आज होके रहेगा। करके दिखा दे। जी चल उठ उस्मान। आप सोते रहे, आप बहुत गहरी नींद में हैं। यार उस्मान उठ जा प्लीज। आप में नहीं उठ सकते अभी। अच्छा, इसकी भी सलूशन है मेरे पास। क्या हुआ? गाँव आ गया? कितना स्टूपिड है ये। इसने मुझे पिक करना था और अब वहाज गया है उस उस्मान को जगाने के लिए। उफ, क्या बनेगा यार इसका, किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेता। ओके यार, वैसे ही आजकल उनके घर में लाडो भाभी आई हुई है, उन्हें जल्दी सोने नहीं देती होंगी। क्यों? तंग करती होगी ना उस्मान को, कहती होगी उस्मान जी नींद नहीं आ रही, लूडो खेलते हैं या यसु पंजू खेलते हैं। वैसे भी हमारे गुजरांवाला में तो सभी खेलते हैं। बस कर दो यार, हम यहाँ बैठ के वेट ही कर रहे हैं ना। Do you guys want tea, coffee? मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया। Hey guys. Superstar. So proud of you. Aisha the champ. जीत के आई हो हाँ? So proud of you. I am so proud of you. मुझे पता था ये लड़की कुछ ना कुछ जरूर करेगी, इसने बहुत मेहनत की है। तालियां बजनी चाहिए मेरे लिए। क्या कर रहा है? कॉफी ना गिरा दी भाई। माओ की तरह तुझे आज मैंने तैयार किया है। और दूसरी बात मुझे ये बताओ कि तुमने रात को पैकिंग क्यों नहीं की? ओह, मामा से चाय मांगी थी, चाय पी के मेरी लाइट ऑफ हो गई यार। तूने ऑन किया भी आके। चाय पी के? हाँ, चाय पी के। वेट वेट वेट, एक मिनट। तुझे चाय किसने ला के दी थी? वही, क्या नाम है उसका, फौजिया, वो चुड़ैल। फौजिया। अब समझ आई। तो क्योंकि फौजिया बीबी नहीं चाहती थी कि आप हमारे साथ ट्रिप पे जाएं, तो उन्होंने आपकी चाय में नशा मिला दिया।
इसलिए आप नहीं उठ रहे थे। नशे में रुको, मैं अभी इसकी वापस हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, ये हम बाद में डील करेंगे। ओके? वैसे भी इसलिए कहते हैं प्यार अंधा होता है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। लानत होगी ऐसे इश्क पे, अभी तक सर घूम रहा है मेरा। थोड़ा तरस आ रहा है मुझे तेरे पे। वैसे ये फौजिया फ्रॉम गुजरावाला तो बहुत ही खतरनाक निकली है ब्रो। मैं ढीठ ना होता ना तो मुझे तो फुल भगाने का प्लान था उसका गेट से ही। लड़कियों से मसला है असल में इसको। भाभी बन गई ना तो सबकी एंट्री बंद कर देगी, है ना उस्मान? इतनी देर कर दी, कौन सा नशा करके सोए हुए थे? इतनी कॉल्स की तुम लोगों को। मुझे क्यों कह रही हो? इन भाई से पूछेंगे कौन सा नशा किया होता। ओ यार, नशे जैसे ही था कुछ, बल्कि नशा ही समझो। वाह भाई, हमने छोड़ी तो इसने शुरू कर दी। यार असल में नशा नहीं था, लंबी स्टोरी है, बाद में सुनाऊंगा। यार अच्छा इसको छोड़ो, वो क्या नाम है उसका, साद किधर है? वो उसने तुम्हारे साथ नहीं होना था नुमान? यार वो पूरे गांव को ऐलान करके बताने गया है कि हम लोग आ रहे हैं। क्या मतलब? वो सब हमारा इंतजार कर रहे हैं इस्तकबाल में? वो इंतजार नहीं, लुड़ियां डाल रहे हैं। अब चलें जल्दी, देर हो रही है। हसन, असल में बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ आनी का नंबर, लेकिन वो लग ही नहीं रहा। जोया, जो गांव देहात होते हैं ना, यहाँ अक्सर रास्ते में सिग्नल नहीं आते। लेकिन वहाज, सैम, बिलाल, मारिया, किसी का भी नंबर नहीं लग रहा। एग्जैक्टली, सब साथ जो हैं। लेट्स गो फॉर डिनर। लेकिन ये कैसी जगह है जहाँ किसी भी नेटवर्क की कवरेज नहीं आ रही? घबराओ नहीं, अभी आ जाएगी कॉल। आई एम थिंकिंग जापानीज। पता नहीं कब आएगी। यार देखो, अगर तुम बुरा सोचोगी ना तो टेंशन ही होगी। मैंने पता है रोका था उसे, दिल नहीं मान रहा था मेरा। अब परेशान होने से क्या होगा, दुआ करोगे वो खैरियत से वापस आ जाए। आई एम थिंकिंग सुशी। ये कैसा रास्ता है जो खत्म नहीं होके दे रहा? हो सकता है कि कहीं रुक गए हो चाय वगैरह के लिए, किसी ढाबे पे जहां सिग्नल ना होते हो। ऐसी जगह पर तो इश्तिहारी डाकू भी घूम रहे होते हैं। जोया मुझे टेंशन नहीं दो यार प्लीज। हसन तुम इतने रिलैक्स्ड क्यों हो? हमें उसके पीछे जाना चाहिए ना। चलो उठो, लेट्स गो। कहाँ? साद और नुमान के गांव। आई डोंट नो वेयर गांव इज। तो जब एनी जा रही थी तुमने उसे पूछा नहीं था कि वो कहां जा रही है? याद नहीं रहा। हसन, दिस इज रियली द लिमिट। हम में से कोई भी नहीं जानता था जो सफर हमने हंसते मुस्कुराते शुरू किया था वो कितनी यादें दे जाएगा, मगर जो भी हो रहा था वो सब सोचकर बहुत खुशी हो रही थी। जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में, ओ ना मंजिल ना कोई रास्ते, यूं आवारा फिरूं इन सितारों में। ओ तितलियों के संगुणों में ख्वाहिशें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जिंदगी की डोर खींच सब गमों को छोड़ आदतें पल में ही बदलती जा रही है। राहें अजनबी जो थी ना अब रही, आहटें भी साज बन रही है।
बारिशों में भीगती रही, रोशनी सितारे खा गई है। जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में। आज का दिन हम सब ने जैसे फोन के नाम कर दिया, लेकिन क्या करते, हर एक के लिए आज एक दूसरे से दिल की बात कहना जरूरी है। कहीं दिल जुड़ रहे हैं और कहीं टूटने की तैयारी चल रही है। बस एक उस्मान है जो नहीं समझ पा रहा कि इसका हर कदम कहीं ना कहीं इसे हम सबसे दूर कर देगा। दे जरा तू साथ मेरा, अजनबी क्यों बन गई है मेरी जिंदगी। बारिशों में जुगनू जैसे उड़ते फिरते रंग बदलते, रास्तों पे चल रही है मेरी हर खुशी। यारों के संग एक जवानी मिले, फिल्मी सी अपनी कहानी लगे, चंचल सी मस्ती भरी जिंदगी, हर शाम अपनी सुहानी लगे। जा तू मुझे इन बहारों में, ओ ना मंजिले ना कोई रास्ते, क्यों आवारा फिरूं। एक कुड़ी मैं तेन कह रहा मैं बहुत सोहनी है। चाचा खुदा दे ना ही उन्हां दे सामने ना कोई गल करी। नहीं करांगा, नाल नहीं पढ़दे हो रहंदे ते ना। हेलो एवरीवन, मीट माय मदर, जिनके हाथ का आपने इतना मजे का खाना खाया। खाना बहुत मजे का था। वाकई मैंने तो बहुत ज्यादा खा लिया। बहुत अच्छा था। कितनी सोनिया हो तुम सब, और तुम इनके साथ सबके साथ पढ़ते हो। और ये हमारे चाचा हैं, बिल्कुल हमारे भाइयों की तरह। हमारी हर खुशी में ये खुश होते हैं। देख ही लिया होगा आप लोगों ने। जी जी, वो आपके साथ डांस किया था ना ऐसे, तो याद हो गया। बैठे बैठे प्लीज, बैठे बैठे। माँ जी किड्डियां सोनिया ने सारियां। चाचा जी वो दादी जान किथे ने? ओए उन्होंने आज ना डॉक्टर को टाइम लेता है, ऐसी उत्थे गए हुए ने। ओ अच्छा अच्छा। ते कुकी किथे है? उन्होंने तो रात में दस्या सी मैं। तेन पता नहीं है, तेरी दादी ना डॉक्टर ਨੂੰ कुछ नहीं दस सकती, इस पासे ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ गई है। और चाचा जी तुसी ते चल जांदे नाल। वे पुत्र ਇਹ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਕਿੱਡੇ ਬੇਜਾਨ ਹੋਏ। ਵੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਛੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਧੀਓ, ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣਾ ਸੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ। ओ मां जी ਇਹ तेल वाली कुड़ियां नहीं है। क्यों शहर तेल नहीं मिलता? मिलता है पर एडवांस है ना। ओ भाभी जी, आपने कहा था बादामों वाला दूध बनाया है, तेल बीच में कहाँ से आ गया? ओह हाँ बनाया है, मैं अभी सब बच्चों को पियाऊंगी। राज के पीना तुम लोगों ने खाना, मुझे लगता है सही नहीं खाया, तुम्हारी शक्लों से नहीं लग रहा वैसे। अभी मैं दूध भी मंगवाती हूँ। आंटी इस सब के बाद बादामों वाला दूध? अम्मा इसके बाद तो हम खेतों में ही भागते रहेंगे, मेरे तो ऑलरेडी पेट में कुछ हो रहा है। ले पुत्र जी, बाहर जाओगी या नसना अगे पीछे, सारा कुछ हजम हो जाएगा। और चार चार रोटियां खुआनियां ना तुम सब नूं, मैं समझ आइए, चार तो एक रोटी घट नहीं खानी, पर माशाल्लाह सेहतमंद भी होके जाओगी। इत्थों साद, तुम लोग हर रोज 3 टाइम ऐसे ही खाना खाते हो? इसको तो हमने 5-5 दफा खाना खिलाया, आधी जिंदगी तो हमने खेतों में पकाया, इसको बताया क्यों नहीं? अब मजाक कर रहे हैं। अच्छा, ये देसी घी, मक्खन और ये हैवी किस्म के खाने, ये सब? हाँ, हम तो 6-6 बार भी खाते हैं। अगर आपकी तरह के मेहमान आ जाए ना तो ऊपर दूध, दही, मक्खन सब डाल के खिला देते हैं। वैसे सॉरी, आप लोग हजम कैसे कर लेते हैं? अभी थोड़ी देर बाद आपका भी करा देंगे, फिक्र न करो, पकी है हमारे पास, इस सब गोल भी मिला देंगे।
और ये गांव के लोग ना बड़े मेहनती होते हैं। इनकी सुबह ही 5 बजे शुरू होती है, तो इनका दिन जो है वो बड़ा लंबा होता है। तो अगर ये 6 बार भी खाना खाए ना तो कम ही है। ये तो है यार, हम लोगों की तो टाइमिंग ही आउट होती है हर वक्त। अच्छा गाइस, बहुत बातें होगी, बाकी बातें बाद में। अब कहीं बाहर चलते हैं, खेतों में जाके रेसे शेसे लगाते हैं। आशा तुम्हारे साथ तो रेस लगानी है मैंने। रेस? नो वे, अभी तो इतना हैवी खाना खा के मैं उठ भी नहीं सकती। दिल चाह रहा है बस यहीं पे ना सो जाएं अब। मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा हम एक पावर नैप ले लें थोड़ी देर। और भाई शॉर्ट नैप के चक्कर में ना यहाँ शाम हो जाएगी, सारा का सारा प्लान बढ़ जाएगा। चलो अब आप लोग साथ की पुरजोर फरमाइश पे हमारे गांव आ ही गए हो हैं, तो मैंने अपने दोस्त का फार्म हाउस अरेंज करवा दिया। आपका सारा सामान वहां मैंने पहुंचा दिया है। रात का रोटी टुक्कर हमारी तरफ से, बल्कि जब तक वो सुबह दोपहर शाम रोटी टुक्कर हमारी तरफ से है। ठीक है, अब जाके थोड़ा आराम करो। आराम के बाद पूरा गाँव घूम लिया आपने, साथ सब घुमा देगा। हो सकता है मैं भी आपके साथ चलूं अगर ये कहता है तो। नहीं, मैं कोई मसला नहीं है, हमारा अपना गाँव है। ठीक है, चलो फिर आ जाओ, आ जाओ। पुत्र तेरा मथा चुमा, वैसे है तो छोटा जिहा, आए मैं सदके। आ जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों